परमेश्वर का धन्यवाद हो बाइबल क्लास के लिए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। रोज परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है। उस अनुग्रह आज भी हमारे ऊपर भर दे ताकि हम जयवंत मसीह जीवन के लिए तैयार हो जाए। कुछ पार्ट के बाद ये सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा, यीशु मसीह के दूसरी आगमन और उसके बाद होने वाली बात जो सब्जेक्ट है खत्म हो जाएगा। आशा करते हैं ये पार्ट जो है 32-35 पार्ट तक होगा, तो वो एक बुक के रूप में पब्लिश करने के लिए सोच रहा हूं और प्रभु का मर्जी है तो आपका आइडिया, आपका व्यू में सुनना चाहते हैं। क्या ये बुक बनना चाहिए या नहीं, हिंदी में या पंजाबी में ये बुक प्रिंट करने के लिए चाहते हैं। मेरा और भी बुक्स हैं, तो अगर प्रभु का लोगों के लिए फायदामंद है ये बुक के रूप में तैयार करने के लिए मुझे अगुवाई है प्रभु का ओर से, और प्रभु का मर्जी है तो ऐसे हो जाएगा। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक और नया सब्जेक्ट शुरू करने के लिए चाहते हैं, क्योंकि जब तक लॉकडाउन है दूर दूर जाकर प्रभु का वचन देने के लिए मुश्किल है, लेकिन हजारों लोग दुनिया का चारों ओर बैठकर वचन सुनते हैं। आप लोग प्रोत्साहित करते हैं, आप लोग प्रेरणा देते हैं। वचन सीखने के लिए काफी लोग इंटरेस्टेड है, इसलिए और एक सब्जेक्ट शुरू करने के लिए चाहते हैं। आप लोग प्रार्थना करें कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर बाइबल क्लास चाहिए, उसके लिए प्रभु का आत्मा से अगुवाई मिले और उसके बाद हम शुरू करेंगे। 2-3 पार्ट के बाद शुरू करेंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है पार्ट 32। पिछले 31 पार्ट हमने पढ़ चुका है। अभी हम सुन रहा है फायर ऑन अर्थ, आग से पृथ्वी को खत्म किया जाएगा, जलाया जाएगा। उसका कारण मैंने आपको बताया है। हमारा प्रभु यीशु मसीह महिमा में आने के बाद 1000 साल का हुकूमत और उसके बाद इस पृथ्वी को खत्म किया जाएगा। शायद सोचेगा ये कैसे संभव होगा। मैंने आपको कल कुछ साइंटिफिकली आपको बताया है, भूमि से सूरज तक 5 पर्द है। वो 5 पर्द 1 मिनट में हट जाएगा तो पूरा पृथ्वी जल जाएगा। अभी भी पोल्यूशन की वजह से कहीं ना कहीं पर्दा में होल आते हैं, इसलिए ज्ञानी लोग चेतावनी करते हैं पोल्यूशन ना करो, खबरदार रखो, इसे बोलते हैं। आपको मैं बोलने के लिए चाहते हैं, हमको मालूम है ये जो वायुमंडल है या आकाश मंडल, उसको बाइबल भाषा में पहले स्वर्ग कहते हैं। प्रेरित पौलुस एक बार बोला था, मैं तीसरा स्वर्ग तक उठा लिया गया, पहुंच गया। पहले स्वर्ग वायुमंडल, उसके बाद तारा का मंडल, उसके ऊपर है स्वर्गादि स्वर्ग जहां परमेश्वर विराजमान है। तो युग से युग ये पृथ्वी को कवर किया हुआ आकाश, ध्यान से सुनिए, युगान युग, लंबा युग से ये पृथ्वी को कवर किया हुआ चिल्का, ये पृथ्वी को कवर किया हुआ पर्द एक बड़े आवाज के साथ निकल जाएगा। बाइबल
कहते हैं, बाइबल साफ कहते हैं, ये जो 5 पर्दा भी एक बड़े आवाज के साथ निकल जाएगा। यही बात यीशु मसीह के दूसरी आगमन के साथ होगा। पढ़िए दूसरी पत्रोस का दूसरी पत्री 3 अध्याय उसका 10 आयत। परंतु प्रभु का दिन हाँ। चोर के समान आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश की बड़ी हाँ। हड़हड़ाहट हाँ। के शब्द सा जाता रहेगा। हाँ। और तख्त बहुत ही तख्त होकर हाँ। पिघल जाएगा। हाँ। और पृथ्वी और हाँ। उस पर के काम जल जाएंगे। एक और पढ़िए हो। परंतु हाँ। प्रभु का दिन हाँ। चोर के समान आ जाएगा। हाँ। उस दिन आकाश हाँ। बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से, ध्यान से सुनना, आकाश बेड़ी हड़हड़ाहट सी शब्द से जाता रहेगा। बाइबल कहता है ये आकाश क्या हो जाएगा? जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर हाँ। पिघल जाएंगे। पिघल का मतलब जैसे बर्फ पिघल जाता है, लिक्विड जैसे आइसक्रीम लिक्विड हो जाता है, बर्फ लिक्विड हो जाता है, इसी तरह ये सारे आकाश मंडल क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। और आगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। इस पृथ्वी और इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी काम है क्या हो जाएगा? जल जाएगा। तो बाइबल कहता है पृथ्वी जल जाने वाला है 1000 साल का हुकूमत के बाद। कैसे हम विश्वास कर सकता है? नंबर 1, बाइबल में बताया है पृथ्वी पिघल जाएगा, पृथ्वी खत्म हो जाएगा। नंबर 2, साइंटिफिकली पृथ्वी जल जाने का तैयारी में है। पोल्यूशन की वजह से पृथ्वी खतरा में है। सूरज का किरण सीधे पृथ्वी के ऊपर लगेगा तो पृथ्वी जल जाएगा। दूसरी बात, अय्यूब कहते हैं, अय्यूब का किताब 28 का 5, अय्यूब का किताब 28 का 5, यह भूमि जो है इससे रोटी तो मिलती है, परंतु उसके नीचे के स्थान मानो आग से उलट दिए जाते हैं। अय्यूब क्या कहता है कि इस भूमि से मिलते क्या है? रोटी तो मिलते हैं, लेकिन इस पृथ्वी का नीचे के स्थान आग से उलट दिए। उसका मतलब ये पृथ्वी को जो सेंटर है ना, पृथ्वी का सेंटर का अंदर क्या है? आग जल रहा है, आग जल रहा है। तीसरी बात है, इंसान खुद पृथ्वी को जलाने वाला हथियार बनाकर रखा हुआ है। आज यूट्यूब में मैंने फोन में देखा है, चाइना और इंडिया के बीच में थोड़ा टकराव है। अभी बॉर्डर में चाइना और इंडिया के बीच में टकराव है। एक स्पेशल बॉम्ब दिखाया इंडिया के पास, 1 मिनट में चाइना को पसंद कर सकता है। अभी की न्यूज है। इसी तरह इंडिया से बड़ा ताकत वाला देश है, रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, बड़ा बड़ा सबके पास कुछ ना कुछ हथियार बना कर रखा हुआ है। 1 सेकंड में पृथ्वी क्या हो जाएगा? जल जाएगा। साइंटिफिकली ज्ञानी लोग बोलते हैं पृथ्वी कभी भी जल सकता है। बाइबल कहता है पृथ्वी के अंदर आग है। अय्यूब कहते हैं, पत्रोस बोलते हैं ये तो आग से जल जाना ही जाना है, पिघल जाना ही जाना है। तीसरी बात है, मनुष्य खुद केमिकल बनाकर रखा हुआ है इस पृथ्वी को खत्म करने वाला। इसलिए
ये 3 कारण से हम पक्का विश्वास कर सकता है, बाइबल में जैसे लिखा है, पत्रोस ने जैसे बताया है, ये पृथ्वी क्या हो जाएगा? आग से खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। भूमि, पृथ्वी अग्नि खाएगा, पृथ्वी को अग्नि खाएगा करके परमेश्वर का वचन बहुत बार सबूत दिया हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको उसका विनाश, पृथ्वी में हुआ विनाश के ओर से ध्यान ले आने के लिए मैं चाहते हैं। पृथ्वी में कब कब विनाश हुआ? आपको मालूम है, परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश और पृथ्वी बनाया था। वो पृथ्वी मनुष्य रहने के लिए अनुकूल था, बिल्कुल परफेक्ट था। लेकिन लूसीफर का पाप का वजह से इस पृथ्वी के अंदर पानी संभाला हुआ था। ये पृथ्वी एक वाटर टैंक था। तो लूसीफर का पाप का वजह से ये पृथ्वी के अंदर जमा किया हुआ पानी बाहर आ गया। ये बाहर आने के बाद इस पृथ्वी का एक अच्छा हिस्सा क्या हो गया? समुद्र बन गया, पानी का लिया है। इसलिए ये पूरा पृथ्वी पानी से भर गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, आदि में परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके बाद क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान हुआ है, पानी से खत्म हो गया पृथ्वी। यशायाह 45 का 18, 14 का 12, 16, एसेकिएल 28 का 11 से 16 तक, पहले तीमुथियुस 3 का 6, पहले यूहन्ना 3 के 8, अय्यूब 38 का 8, उत्पत्ति पहले का 2। ये पृथ्वी का पहली विनाश। परमेश्वर बनाया हुआ पृथ्वी में हुआ पहली विनाश किसका वजह से हुआ? लूसीफर का पाप का वजह से विनाश हुआ। कैसे? पृथ्वी के अंदर जमा किया हुआ पानी बाहर आ गया, सारे पृथ्वी को कवर कर दिया। इस वर्तमान समय में पृथ्वी के ऊपर कौन सा विनाश हुआ? उत्पत्ति 3 का 17, 6 का 7, नूह का जल प्रलय। नूह का जल प्रलय में पूरा धरती में क्या हुआ है? विनाश हुआ है। नंबर 3, उत्पत्ति 11 का 9, जब मनुष्य परमेश्वर का खिलाफ पाप किया, परमेश्वर ने मनुष्य का भाषा में गड़बड़ी डाल दिया और गड़बड़ी डालकर मनुष्यों को दुनिया का चारों ओर चित्र भित्र कर दिया। तीसरा विनाश पृथ्वी में। चौथा विनाश पृथ्वी में हुआ, चौथा विनाश हिस्ट्री में, उत्पत्ति 19 का 28 में, सोदोम गोमेरा, आत्मे सबोई, शगर, आकाश ती बरसा, आग और गंधक, आग और गंधक आकाश से बरसा और पृथ्वी क्या हो गया? जल गया। सोदोम गोमेरे का समय में वो भी बाइबल में लिखा हुआ कि विनाश है। डिट्रोनॉमी व्यवस्था विवरण 29 का 22 में लिखा है, उसका वजह से देश में से जो धुआं है वो ऊपर उड़ते हैं। दूसरी पत्रोस 2 का 6, थोड़ा पढ़िए। दूसरी पत्रोस 2 का 6, और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश किया। विनाश सोदोम गोमेरा के समय में भी पृथ्वी में क्या हुआ? विनाश हुआ। यहूदा का पत्री 7 आयत, यहूदा का पत्री 7 आयत।
जिस रीति से सदोम और अमोरा हाँ। और उनके आसपास के नगर हाँ। जो इनके समान हाँ। व्यभिचारी हो गए थे हाँ। और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, हाँ। आग के अनंत दंड में आग के अनंत दंड में पड़कर, हाँ, इधर ही हम पढ़ रहा है बाइबल में कब कब पृथ्वी में आग बरसा, कब कब परमेश्वर को और विनाश हुआ, उसका पीछे पाप है, पाप गुना एक संदेश है। उसके बाद 5वां बार मिस्रई में फरवोन के समय में 10 बार देश के ऊपर क्या हुआ है, बाधा हुआ है। नंबर 6 गिनती के किताब 11 अध्याय 15 से 3 तक बढ़ते हैं। तबेरी में इस्राएल में आग उतरा है, आग बरसा है। इब्रानियों के पत्री 12 का 29 में लिखा है, हमारा परमेश्वर कौन है, पसंद करने वाला आग है, हमारा परमेश्वर पसंद करने वाला आग है। ध्यान से सुनिए, आगा पृथ्वी का सृष्टि के शुरू से कब कब परमेश्वर ने पृथ्वी को विनाश में डाला, पानी से आग से नाश किया, उसका पीछे मनुष्य का पाप था। आज भी जो सर्वनाश करते हुए कोरोना पूरा पृथ्वी को डरा रहा है, उसका पीछे भी बाइबल भाषा में बोलेगा तो पृथ्वी में अपराध बढ़ गया, पृथ्वी में पाप बढ़ गया। उसका वजह से ये परमेश्वर की तरफ से एक सिग्नल है, तौबा करो, गुनाह से मन फिरावो। तो मैं आपको इतना पॉइंट बताया, 7 पॉइंट बोलाया, बाइबल में कितना बार पृथ्वी में विनाश हुआ। ऐसा है तो अभी एक विनाश होने वाला है, 7वां विनाश। वो कब होगा, 1000 साल का हुकूमत के बाद, हुकूमत के बाद जब बंदी क्या हुआ, विरोधी मसीह को खोला जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी को आग से परमेश्वर भस्म किया जाएगा। एक बार और पढ़िए, दूसरी पत्रोस 3:10 पढ़िए, दूसरी पत्रोस 3:10। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द सा जाता रहेगा और तख्त बहुत ही तख्त होकर पिघल जाएगा और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी क्या करके काम पृथ्वी और पृथ्वी के ऊपर सारे काम क्या हो जाएगा। अभी देखिए पिछले कितना हमने बाइबल में विनाश के बारे में देखा, कुछ जगह में था, कुछ जगह में, लेकिन ये जो विनाश होने वाला है, पृथ्वी जल से नाश किया जाएगा, कंप्लीट ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा पृथ्वी में होने वाली बात है। उसका मतलब पृथ्वी के ऊपर कवर किया हुआ पर्दा, पृथ्वी के ऊपर कवर किया हुआ पर्दा या वायुमंडल, आकाश मंडल पिघल जाएगा, निगल जाएगा और पृथ्वी में आग बसेगा। इसी तरह गोग मागोग जो सेना है, विरोधी मसीह के साथ मिलकर जिस तरह पृथ्वी को हिलाया और उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी में आग बरसाएगा। मैंने आपको बताया आंटी क्राइस्ट विरोधी मसीह फुल सेना के साथ यरूशलेम को घेरा करेगा और उस समय जब विरोधी मसीह उनका सेना के साथ यरूशलेम को घेरेगा तब आग बरसेगा पृथ्वी पर। द एक्यूरेट टाइम हो ये, तब ऊपर से आग गिरेगा। जैसे हमने पढ़ा है, जो आकाश मंडल वायुमंडल
बड़े बड़े अजीब सा शब्द के साथ पिघल जाएगा। वो परमेश्वर का दिन की आखिरी समय होगा। ये जो बात सबसे अच्छे रीति से एक्सप्लेन किया पत्रोस, प्रेरित पत्रोस, ये अच्छे रीति से एक्सप्लेन किया है। दूसरी पत्रोस 3 अध्याय 8 से 10 तक फिर पढ़िए। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। मत्ती के इंजिल 24 का 35, मत्ती के इंजिल 24 का 35। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे। आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगा? ये किसने बोला? यीशु मसीह खुद बोला। यीशु मसीह खुद बोला आकाश और पृथ्वी क्या हो जाएगा? टल जाएगा। इब्रानियों पहली अध्याय 10 से 12 तक। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारागिरी है, वह तो नष्ट हो जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? पौलुस। इब्रानियों का पत्र किसने लिखा? पौलुस। पौलुस बोलते हैं ये पृथ्वी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20 का 11। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। पृथ्वी और आकाश क्या हो गया? भाग गए। ये इतना आयतों से हमको क्या समझ आपने? जिस पृथ्वी में अभी हम रहते हो, जिस पृथ्वी को आज हम प्यार करते हो, और जिस पृथ्वी को आज मनुष्य पूजा करते हो, जिस पृथ्वी से आज हमको रोटी मिलते हो, जिस पृथ्वी को आज हम सुंदरता बनाना चाहते हो, जिस पृथ्वी के लिए हम करोड़ों करोड़ों रुपया कीमत चुकाते हो, ये पृथ्वी पिघल जाने वाला है। ये पृथ्वी खत्म होने वाला है। इसीलिए और एक आयत में लिखा है ये संसार और संसार की अभिलाषे क्या हो जाएगा? मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनिए। पढ़िए। तुम ना तो संसार से, कौन सा आयत है वो? पहला यूहन्ना 2:15 से नीचे। बढ़िए। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। आगे। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आगे। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं, संसार और उसकी अभिलाषा है, दोनों मिटते जाएगा। अभी तक हमने ये बात सबूत किया है, ये संसार, ये पृथ्वी क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। जितना आप फैशन करो, जितना अभी आप मेकअप करो, जितना मर्जी सुंदरता बनाने के लिए कोशिश करो, जितना मर्जी काला करो बाल, जितना मर्जी गोरा करो, जितना बड़ा मुंह से रखो, जितना जो मर्जी करो, खत्म होने वाला है। हालेलुया। आकाश मिट जाएगा। यही चीज, यही बात मलाकी नबी भी बोला। मलाकी, मत्ती के पीछे मलाकी 4:1। मलाकी 4:1। क्योंकि देखो वह थकते भट्ठों का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में वह भस्म हो जाएंगे। भस्म हो जाएंगे। आने वाला दिनों में क्या हो जाएंगे? भस्म हो जाएंगे।
कि उनको पता तक न रहेगा। हाँ। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ, तक पुराना नियम में भी नया नियम में भी पृथ्वी जल जाएगा, फायर ऑन अर्थ। परमेश्वर का वचन की सही बातें हैं, मतलब पूरा पृथ्वी में आग स्प्रेड हो जाएगा। और आज हमारा आंखों के सामने जो कुछ चीज दिखाई देते हैं पूरा राख बन जाएगा, पूरा राख। मनुष्य अपना घमंड के लिए, अपना अहंकार के लिए, अपना प्रताप के लिए, अपना महिमा के लिए जो कुछ पृथ्वी में बना कर रखा है वो सब कुछ एक दिन राख बन जाएगा। और लिखा है परमेश्वर का वचन, सारे दुष्ट लोग जो उधार नहीं पाया परमेश्वर का पैर के तले राख बन जाएगा, राख। इसी तरह पृथ्वी में जितना भी केमिकल है वो सारे जलना शुरू हो जाएंगे और पृथ्वी में और पृथ्वी का सारे काम खत्म हो जाएगा। लेकिन एक सवाल आएगा, तो परमेश्वर का लोग किधर होगा? सारे पृथ्वी जाग से जल जाएगा तो परमेश्वर का लोग किधर होगा? नूह का जल प्रलय के समय में नूह का फैमिली जिस तरह नूह का किश्ती में चढ़कर पानी के ऊपर 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 बचा, पूरा पृथ्वी जल प्रलय से भरा, उसके बीच में नूह को, परिवार को परमेश्वर ने कैसे बचा कर रखा, इसी तरह पृथ्वी में जब आग बरसेगा परमेश्वर का लोगों को, परमेश्वर का पवित्र लोगों को एक स्पेशल प्रोटेक्शन में परमेश्वर ऊपर ऊपर बचा कर रखेगा। जो आग स्प्रेड हो रहा है पृथ्वी में वो आग से बचा कर रखेगा, क्योंकि वचन कहते हैं हर समय परमेश्वर हमारा शटर है। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय 20 और 21, यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय 20 और 21। हे मेरे लोगों, हाँ, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके, हाँ, परमेश्वर कहते हैं आओ मेरे लोग अपने अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो, बंद कर दो थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत ना हो, जब तक क्रोध शांत नहीं होंगे तब तक अपने को छिपा रखो। परमेश्वर हर विपत्ति का समय में, हर विनाश का समय में हमको बचा कर रखने वाला एक परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। इस महामारी के समय में ये वचन सुनने वाला मेरा शिष्य हो, चाहे बीमारी कितना भी खतरनाक हो, अगर आप परमेश्वर को अपना शटर मानते हो, अपना शरण स्थान मानते हो, अपना गढ़ मानते हो, तो परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। परमेश्वर बोलता मेरे पास आकर शटर ले लो, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हम जो है प्रभु के साथ सेफ होगा। पगले तो 4:16 में मेरी इसी तरह हम सदा प्रभु के साथ रहेगा, हमारा फ्यूचर सेफ होगा। पढ़िए, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, जो हम जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आमीन। तो ये ध्यान से सुनिए, पृथ्वी आग से जलते जाएगा, परमेश्वर के लोग किसके साथ होगा? जोर से बोलिए, प्रभु के साथ सेफ होगा, परमेश्वर का लोग सुरक्षित होगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप मेरे पीछे पीछे आइए। 1000 साल का हुकूमत के बाद थोड़ा सा मेरे पीछे बढ़ सकता है। यीशु मसीह के दूसरी आगमन के बाद क्या क्या हुआ? ये पृथ्वी में महाक्लेश,
स्वर्ग में हम क्या करते थे? हमको प्रतिफल बांटते थे, फिर हमको रैंक मिलते हैं। कम ऑन बोलिए, हमको मुकुट मिलेंगे। उसके बाद यीशु मसीह मेमने का ब्याह हो गया, उसके बाद यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर करेक्ट, यीशु मसीह को राजाओं का राजा करके नहीं, राजाओं का नियुक्त किया करेगा, अपॉइंट करेंगे राजाओं को राजा करके। उसके बाद यीशु मसीह महिमा में प्रकट होगा। किधर प्रकट होगा? जैतून पहाड़ के ऊपर। फिर क्या होगा? उसके बाद हरमगदोन युद्ध होगा। हरमगदोन युद्ध के बाद क्या होगा? उसके बाद शैतान, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बोलिए। हाँ, उसके बाद शैतान को बांधा शैतान को 1000 साल के लिए बांधा जाएगा, और उसके बाद यीशु मसीह का राज्य शुरू। आमीन, 1000 साल यीशु मसीह का राज, महिमा में जो राज शुरू हो जाएगा। उसके बाद शैतान को 1000 वर्ष के बाद फिर छोड़ा राइट, 1000 हुकूमत के बाद शैतान को अगाध गुंड से खोला जाएगा। फिर वो गोग और मगोग जैसे देशों को करेक्ट, वो गोग मागोग देशों को इकट्ठा करके यरूशलेम की ओर जाएगा। यरूशलेम को और डालेंगे। किसके लिए जा रहा है? यीशु मसीह के साथ और अपने लोगों के साथ युद्ध करे और यरूशलेम को अपना कब्जा में ले ले। आगे तब स्वर्ग से आग उतर राइट, उस समय स्वर्ग से क्या बरसेगा? आग भी तक हमने सीखा है। स्टेप बाय स्टेप बहुत आपका मन में रहना है। एक बार ध्यान से कंप्यूटर में चढ़ा दो, फिर कभी भी आपका डिलीट नहीं हो सकता। आग से पृथ्वी खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फाइनल जजमेंट। फाइनल जजमेंट, सफेद सिंहासन में न्याय, व्हाइट थ्रोन जजमेंट। व्हाइट थ्रोन जजमेंट, आखिरी जजमेंट। पढ़िए, अंतिम न्याय। करेक्ट, अंतिम न्याय। पढ़िए प्रकाशित वाक्य 20 का 11 से पढ़िए। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए। अंतिम न्याय का फाइनल जजमेंट का एक्सप्लेनेशन अब सभी लोग बाइबल देखकर देखिए, वो उसका स्वभाव क्या है, फाइनल जजमेंट क्या है, कैसा है, वो आप ध्यान से देखिए। पढ़िए एक बार और। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसा ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वह आग की झील में डाला गया। ये परमेश्वर का फाइनल जजमेंट, अंतिम न्याय। विश्वासियों का न्याय तो हो गया। कब? जब स्वर्ग में था। उसको क्या बोलते हैं? मसीह की न्यायासन। करेक्ट। लेकिन ये बात कुछ और है, ये थोड़ा सा विस्तार से बोलने वाला है। मैं बैकग्राउंड बोलकर समाप्त करूंगा। कल नेक्स्ट पार्ट में ये अंतिम जजमेंट का, व्हाइट थ्रोन जजमेंट का थोड़ा डिटेल्स बोलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज कोई यीशु मसीह को कबूल ना करते हुए मरेगा तो जब से परमेश्वर मनुष्य को बनाया तब से उस दिन तक जो लोग परमेश्वर को कबूल नहीं किया वो सभी लोग इस अदालत में आना पड़ेगा, सफेद सिंहासन का सामने आना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी बताया, इस जजमेंट को अंतिम न्याय कहते हैं। अंतिम न्याय बाइबल में
टोटल 7 न्याय के बारे में बताया। 7 न्याय वहां हम एक्सप्लेन करने के लिए समय नहीं है, हमारे सब्जेक्ट से थोड़ा बाहर है। बाइबल में 7 जजमेंट है, उस 7 जजमेंट में ये आखिरी है, ये फाइनल जजमेंट है। आदम कौन है? आदम फर्स्ट मनुष्य, राइट। आदम लेके आज तक जितना लोग जो दुष्ट लोग हैं, जो पाप में हैं, वो सभी उसी दिन जी उठेगा। ध्यान से सुनना, आदम लेके कितना लोग मरा है, मिट्टी में है, वो उस दिन जी उठेगा। कौन सा दिन? फाइनल, अंतिम न्याय का दिन। अंतिम न्याय के दिन परमेश्वर का लोग कब जी उठेगा? बोलो ना, परमेश्वर लोग कब जी उठेगा? जब यीशु मसीह ललकार के साथ, प्रधान दूत के शब्द के साथ मुझे लगता नहीं आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ललकार के साथ, प्रधान दूत का शब्द के साथ, परमेश्वर का तुरही के साथ, जब स्वर्ग से बादलों पर आएगा, वहां मसीह में मरा हुआ सभी लोग क्या करेगा? जी उठेगा। बाकी जो रह गया, बाकी जो रह गया सभी अंतिम न्याय के समय में जी उठेगा। क्यों जी उठते हैं? न्याय के लिए, जजमेंट के लिए आना ही पड़ेगा। कुछ लोग आजकल आत्महत्या करते हैं। वो क्या सोचते हैं? चलो मर गया, खत्म, आपको आना ही पड़ेगा। किधर? चाहे आप कैसे भी आत्महत्या किया हो, चाहे आप पॉइजन पिया हो, ट्रेन के नीचे सिर रखा हो, फांसी हुआ हो, कत्ल किया हो, कुछ भी हो, अगर आप अपने आप को नाश किया, आपको भाग नहीं सकता। अंतिम समय में आपको बुलाएगा। हेमंत ब्रदर का सिर दर्द हो रहा है। अंतिम न्याय में सभी लोग आना पड़ेगा। आत्महत्या किया हुआ लोग भी आना पड़ेगा। इसका स्थान किधर होगा? आप थोड़ा अंदाजा बोल सकता है। पृथ्वी क्या हो गया? नष्ट हो गया। तो ये जजमेंट का जगह किधर होगा? क्या हाँ हो सकता है? बोलो ना, ये जजमेंट का प्लेस किधर होगा? शून्याकाश में। शून्याकाश सबसे आप, पृथ्वी तो है नहीं, पृथ्वी तो जल गया, उसका ऊपर जो शून्याकाश है, खाली जगह वहां। क्योंकि इधर लिखा है, 11 आयत में लिखा है, पृथ्वी और आकाश क्या हो गया? भाग गया। और पृथ्वी और आकाश भाग गया हो, फिर किधर होगा? समझिए मेरी बात। अंतिम न्याय के समय में पृथ्वी भी भाग गया, आकाश भी भाग गया। बाकी जो जगह है वहां होगा जजमेंट। उधर यानी खुदा उधर खड़ा होने के लिए जगह नहीं है, मैं कहां खड़ा होना? कोई बात नहीं, परमेश्वर बोलते आपके लिए मैं खुला जगह तैयार करेंगे। ध्यान से सुनिए, क्यों शून्याकाश में परमेश्वर की अदालत स्थापना करेगा? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लोहू गिरा हुआ पृथ्वी और शैतान का हेडक्वार्टर बनाया हुआ आकाश इस अदालत का सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। परमेश्वर का इस सिंहासन का सामने
सफेद सिंहासन का सामने पृथ्वी खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लोहू गिरा हुआ पृथ्वी है। भागेगा, वो भागेगा। मुझे वो शब्द बड़ा पसंद है, भाग गया पृथ्वी, लिखा है भाग गया। आकाश भी नहीं रह सकता, उस अदालत को देख ही नहीं सकता आकाश। क्यों? शैतान अपना हेडक्वार्टर किधर बनाया हुआ है? आकाश में। इसलिए पृथ्वी और आकाश भाग जाएगा। बोलो भाग जाएगा। कितना अर्थ व्याप्ति है वो परमेश्वर का। आकाश और पृथ्वी इस सफेद सिंहासन का सामने खड़ा नहीं हो सकता। खड़ा होने के लिए उसको दिलेरी नहीं होगा। एक बार दो विश्वासी लोग आपस में लड़ाई हुआ, तो एक विश्वासी बोलते हैं, मैं आपको देखेंगे सफेद सिंहासन के सामने, मैं आपको मिलेंगे। क्या बोलते हैं? मैं तुमको मिलेंगे किधर? सफेद सिंहासन सामने। तो दूसरा विश्वासी क्या बोले, तू जाओ, मैं नहीं आएंगे उधर। उन्होंने सही आंसर किया, तू जा सकता, मैं नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो सब पगले ऊपर से चले जाना, मेरा अदालत तो हो जाएगा तब तक। इसीलिए गलत नहीं समझना। लोग बोलते हैं सफेद सिंहासन बहुत अच्छा लगता है, वो मेरे लिए खड़ा हो जाएगा। सफेद सिंहासन विश्वासी के लिए नहीं। सफेद सिंहासन, सफेद अदालत परमेश्वर का लोगों के लिए नहीं। किसके लिए? दुष्ट लोगों के लिए, पापियों के लिए। जो लोग यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं पाया, जो लोग हर युग में परमेश्वर का वाणी नहीं माना, हर युग में जो लोग परमेश्वर का रागोंबर नहीं चला, वो सफेद सिंहासन के सामने आएगा। थोड़ा सा बढ़िया आए थे, फिर 11 से बढ़िया। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन, बड़े सफेद सिंहासन, बड़े सफेद सिंहासन उधर ही, जो उस पर बैठा हुआ। एक मिनट, मुझे मेरा एक फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं कभी कुछ जगह में कन्वेंशन में मैं ये अंतिम न्याय के बारे में प्रचार करते, इसलिए मुझे एक एक वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करना मुझे पसंद है। एक बार फिर पढ़ियो। फिर मैंने एक बड़ा सफेद सिंहासन, एक बड़ा सफेद सिंहासन। बड़ा, ये बड़ा सिंहासन की क्या जरूरत है? छोटा सिंहासन नहीं हो सकता। इब्रानियों 9 का 27, इब्रानियों 9 का 27, इब्रानियों 9 का 27। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। एक बार मरना, 9:27, एक बार मरना, उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। और आगे, वैसे ही मसीह भी बहुतों के लिए पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ। इतने को एक बार मरना, उसके बाद न्याय आना जरूरी है। इब्रानियों का पत्री, इब्रानियों का पत्री, आई थिंक सो, चार आए, 2 का 4, इब्रानियों का पत्री 2 का 4। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य के कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों को बांटने के द्वारा इसकी गवाही देता रहा। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन न किया, वरन किसी ने कहीं ये गवाही दी है, मनुष्य क्या है कि तुम उसकी सुधि लेता। एक आयत तो ऊपर से पढ़िए, 2 आयत से पढ़िए, 2 का 2 आयत से पढ़िए। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा ना मानने का ठीक ठीक बदला मिला, तो हम लोग ऐसे बड़े उदार से, कौन सा उदार है? बड़े उदार से
जोर से बोलिए, कौन सा उद्धार है? बड़े उद्धार से। परमेश्वर अपना पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए इंतजाम किया हुआ उद्धार का एक विशेष पद। कौन सा उद्धार है? बड़ा उद्धार। ग्रेट सैल्वेशन। बोलो, ग्रेट सैल्वेशन, बड़ा उद्धार। अभी आप जवाब देंगे, बड़ा सिंहासन क्यों? जो उद्धार बड़ा था, सैल्वेशन बड़ा था, ग्रेट था, जो लोग उस बड़ा उद्धार को इग्नोर किया, जो लोग उस बड़ा उद्धार को रिफ्यूज किया, तुच्छ माना, जो लोग यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर दिया हुआ बड़े उद्धार को नहीं कबूला, वो उसके लिए बड़ा सिंहासन जरूर अनिवार्य है। अंतिम न्याय का सिंहासन कौन सा है? बड़े सिंहासन। हाँ, बड़े सफेद सिंहासन। हाँ, और उसको बड़े सफेद सिंहासन। सफेद किसको दिखाता है? सफेद, व्हाइट है, परमेश्वर का धार्मिकता को और पवित्रताई को दिखाता है। सफेद धार्मिकता और पवित्रताई है। उसका मतलब इस अदालत में, इस सिंहासन के सामने कोई भी जासूसी नहीं चलेगा। ये सफेद सिंहासन के सामने कोई भी रिश्वत नहीं चलेगा, कोई रिकमेंडेशन नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सफेद होगा। उसका मतलब ये धार्मिकता के साथ न्याय होगा, पवित्र न्याय होगा। कोई भी बोलने के लिए मौका नहीं मिलेगा, परमेश्वर आप मुझे सजा ज्यादा दिया, उसको कम दिया, परमेश्वर आप मेरा बात ही नहीं सुना, ये बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सिंहासन क्या होगा? सफेद, बड़े सफेद सिंहासन। मेरे काम पर रुकना चाहते, आज भी आदम लेके जो लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उद्धार नहीं पाया, जो लोग अपना पाप का इनकार करके, पश्चाताप करके तौबा नहीं किया, आपको सफेद सिंहासन का सामने आना पड़ेगा। आप भाग नहीं सकता। अगर है वचन सुनने वाला आप, या आपका परिवार में कोई सदस्य, अगर वो आपका मित्र, आपका रिश्तेदार अभी तक उद्धार नहीं पाया, आपका भी जिम्मेवारी है ये बड़ा न्याय से उसको बचाए, बड़े न्याय से बचाए। उसके पास गॉस्पेल पहुंचाइए, उसके पास सुसमाचार समझाइए, उसको बोलिए तौबा करो, मन फिरावो, यीशु मसीह को कबूल करो, उद्धार पावो, प्रभु में चलो, फिर तो आप सफेद सिंहासन के पास जाना नहीं पड़ेगा। हमारा भी ड्यूटी है खोए हुओं को ढूंढने का। जो लोग अभी तक उद्धार नहीं पाया, उसको उद्धार में ले आने के लिए हमारे भी फर्ज है। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते तेरा वचन के लिए। आज हमने सीखा है ये पृथ्वी और उस पृथ्वी का सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा, लेकिन प्यारे प्रभु आप हमको सुरक्षित रखेगा। उसके बाद जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, जो दुष्ट लोग, उनके लिए रखा हुआ अंतिम न्याय के बारे में अभी हम सीख रहा है। खुदा होने दे, अभी तक जिन्होंने तौबा नहीं किया, मन नहीं फिराया, उद्धार नहीं पाया, मुझे ये वचन सुनने वाला हमको एक एक को इस्तेमाल करे, हमारे द्वारा लोग बच जाए, उद्धार पाए और परमेश्वर में सुरक्षित हो जाए। ये वचन सुना वो सबको आशीष दे, बरकत है। अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या में, यीशु के नाम में दुआ करते, सबको शांति दे, तसल्ली दे और तंदुरुस्ती दे। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विथ यू, आमेन।